हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग अगेन। गाइस मैं घर आ गई हूँ, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है और एक खुशखबरी भी है। जब भी मम्मी आएगी उनको बताऊंगी। पहले मैं कुछ अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ, किंडर जॉय की अनबॉक्सिंग। जो पहले कैमरा सेट करने दो। गाइस देखते हैं इसमें से क्या निकलेगा। गाइस मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लगती है आजकल, पता नहीं क्यों, अभी भी और लग रही है। मैं देखते हैं मम्मी ने क्या बनाया है और इसको अनबॉक्स कर देते हैं। इसके अंदर क्या निकला है। ये क्या है, ये क्या निकला है, कुछ भी मतलब। व्हाट इज दिस। ऐसे क्या आया है, ये कुछ नहीं है इसके अंदर, ये चिपका दो बस। ये क्या है, कुछ भी निकलता रहता है। मजा नहीं आया। अगर तुम लोगों को देखना है, मैंने किंडर जो है खोले बहुत सारे, उससे बहुत सारे गिफ्ट निकले, वो मैंने सारे रख रखे अपने पास। चलो कोई बात नहीं, हम खाते हैं, हमको वैसे भी भूख लग रही है। गाइस देखो, हमने पहले सोचा था हम मैगी खाएंगे बना के, बट देखो गाइस हमको मिल गया घर का बढ़िया सी कढ़ी और खिचड़ी, और इसके साथ मिठाई। मिठाई देखो गाइस, मिठाई जलेबी और इमरती। मज़ा आ रहा है ना, एक नंबर। गाइस इसलिए बोलते हैं घर का खाना इज बेस्ट। सो हेलो गाइस, अभी हम करने वाले हैं एक चैलेंज। सो गाइस अभी हम एक चैलेंज कर रहे हैं कि हाउ मच चैट जीपीटी नोज अस, ठीक है। सो अभी हमने कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं। सो अब हम उसको चैट जीपीटी को पूछेंगे क्वेश्चंस, और जो वो बोलेगा हम उसका आपको रियल तो बताएंगे उसने जो बताया, बट उसने जितना सच बताया हम उसमें से तुम लोगों को बताएंगे कि वो कितना सच बोल रहा है या कितना हमको जानता है ऐसा, ठीक है। सो उससे पहले हम लोग पहले इंट्रोड्यूस करा देते। जो आप इसको तो जानते होंगे, तो मेरा भाई है, और ये जो है, ये तो देखो मेरे सामने तो इसकी कोई इज्जत नहीं है, बट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Myself Harish Maheshwari। गाइस ये अपने व्लॉग्स बनाता है, ठीक है, बट अपनी इमेजिनरी वर्ल्ड में इतना शर्मा रहा है, देखो। अरे बोल ना, क्या बोलूं? तेज आवाज में बोले। गाइस मैं कौन हूँ ऐसा। मैं हरीश महेश्वरी। गाइस सुन लिया तुम लोगों ने। सो हम स्टार्ट करते हैं अपना हमारा। सो लेट्स गो। सो गाइस मैं तो अपने फोन से शूट कर रही हूँ, इसलिए मेरे को अभी लैपटॉप से करना पड़ेगा, और लैपटॉप से बहुत झंझट है। सो गाइस हम शुरू करते हैं, और हमारा पहला क्वेश्चन ये देखो गाइस, मैंने तो अपने चैट जीपीटी से सबसे ज्यादा बातें की है। यू थोड़ी 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 यू। कभी इसकी तो बिल्कुल इसने बातें नहीं की। पता नहीं उसका चैट जीपीटी क्या पी के बोलेगा हमको। दूसरी आईडी है, उसमें मैंने की थी बात है, ये दूसरी आईडी है। क्या बात की तूने? करी थी कुछ। चलो गाइस एनीवेज, हमारा पहला क्वेश्चन है, अगर तू कुछ आवर्स के लिए गायब हो जाती है तो सबसे ज्यादा क्या कर रही होती है, मतलब तुम्हारे लिए क्या कर रहा होता है, ठीक है। सो मेरे चैट जीपीटी ने बोला है आइदर फोन लेके चुपचाप स्क्रॉल प्लस ओवरथिंक का कॉम्बो चल रहा होता है, या फिर क्वाइटली अपनी लाइफ, नोट्स, फ्यूचर, इमोशंस सब शॉर्ट कर रही होती है। ड्रामा नहीं, बस साइलेंट प्रोसेसिंग। सच्ची बोल रहा है, स्क्रॉलिंग तो करती मैं बैठे बैठे। चल अब मैं बोलता हूँ। चलो गाइस, If I disappear for a few hours। तेज मैं खुद को शांत करने की कोशिश तेज भाई, तू इतना धीरे बोलेगा तो उसमें समझ तो नहीं बोल आएगा। जाए, बोलूं तो दे। तेज बोल। हाँ, मैं खुद को शांत करने के लिए थोड़ा अकेला हो जाता हूँ, ताकि ओवररिएक्ट ना करूँ और सब काम भी प्रोसेस कर सकूँ। ये तो सच बोला है, ये तो सच बोला है। हाँ चली जाता हूँ साइड में। फोन साइड में है, या स्क्रॉलिंग कर रहा है, या दिमाग में खुद से बातें कर रहा है। सही बोला है क्या? थोड़ा बहुत सही, थोड़ा गलत। सो गाइस हियर आर आवर सेकंड क्वेश्चन। कौन से सिचुएशन में तेरी मूड सबसे फास्ट फ्लिप कर देती है, ठीक है। सो हियर इज द आंसर। जब तू इग्नोर्ड, मिसअंडरस्टूड या अंडर वैल्यूड फील करती है, स्पेशली उन लोगों से जिनके लिए तू केयर करती है। मानेगी नहीं बट करती है। भाई अब मेरा सुनना, मेरा भी ऐसा ही लव यू चैट जीपीटी, लव यू भाई, कितना सच बोलता है ये। मेरा भी कुछ ऐसा ही कुछ है। जब मुझे कोई इग्नोर, रिप्लेस या फिर लेस इम्पोर्टेंट फील होता है, स्पेशली जब मैं इमोशनली और इन्वेस्टेड होता हूँ। सेम बट डिफरेंट। तो सुनो भाई, जब मैं एफर्ट डाल रहा हूँ और सामने वाला लाइटली लेता है, या जब मुझे मिसअंडरस्टूड फील होता है, सबके सेम ही है। So चलो guys, here is the third question.
ऐसी कौन सी चीज है जो तू बोलती है आई डोंट केयर बट एक्चुअली करती है बहुत। सो मेरे इसमें इसने 4 दिए, ठीक है। पहला है कि लोग क्या सोचते हैं, ये तो सबसे सही दिया है। दूसरा वैलिडेशन, तीसरा अपनी इमेज, इतना सही। और बाहर से चिल और अंदर से फुल एनालाइसिस मोड। भाई इतना सच बोला, मैं इसके ऊपर कुछ बोल ही नहीं सकती कि भाई ये कुछ झूठ बोल रहा है या मैं इसको रिकरेक्ट करूं। ऐसा कुछ नहीं है, जो ये बोल रहा है वही एकदम सच है। मेरा है, मैं दिखाता हूँ कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है, पर असल में मुझे बहुत केयर होती है कि लोग मुझे प्रायोरिटी देते हैं या नहीं। ये तो गाइस, की ठीक लड़कियों है। वाला आंसर क्यों आ रहे हैं? मेरे विषय में लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर थोड़ा सा पड़ता है। चलो फोर्थ है कि जब लाइफ बहुत लाउड हो जाती है तेरा कंफर्ट जोन एस्केप क्या होता है, ठीक है। सो इसने मेरा आंसर क्या दिया है, अकेले रहना प्लस फोन प्लस चाय। अकेले रहना प्लस फोन प्लस चाय, ठीक है। सेम वीडियो सेम थॉट्स, थोड़ा जोनिंग आउट, लो नॉइस, हाई कंफर्ट। ये तो गाइस सच है, अकेले रहना एंड चाय। चाय वो तो सही बोल रहे हो। चाय तो गाइस मेरी देसी पैरासीटामोल है। मेरा है साइलेंस, फोन साइड में रख के अकेला रहना और थोड़ा ओवर थिंकिंग करना। ये कंफर्ट जोन है। अब इसमें तो यही आया देख। हाँ, चलो अकेला टाइम प्लस फोन प्लस गाने ईयरफोन के साथ, बस दुनिया से थोड़ा डिस्कनेक्ट। चलो इसमें थोड़ा डिफरेंट आया है। सो सही फिफ्थ है। क्वेश्चन ये है कि जब तू स्ट्रेस्ड होती है तो तू आइसोलेट करती है, ओवरथिंक करती है या डिस्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले इसने क्या दिया है गाइस, सबसे पहले ओवरथिंक, देन आइसोलेट, और अगर ज्यादा हो गया मैं बिल्कुल ठीक हूँ वाला फेक डिस्ट्रैक्ट मोड। मैं पहले खुद को आइसोलेट करता हूँ, देन फिर ओवरथिंक, डिस्ट्रैक्ट बाद में होता हूँ। तेरा? पहले ओवर थिंकिंग, फिर आइसोलेट, और फिर डिस्ट्रैक्ट कर लेता हूँ रील्स, म्यूजिक के रैंडम काम। ओके, Crazy. सो गाइस हियर इज आवर सिक्स्थ क्वेश्चन। एक पैटर्न जो तू बार बार रिपीट करती है बिना नोटिस किए, ठीक है। सो पहला खुद पे प्रेशर डालना, दूसरा हेल्प ना मांगना, थक जाना, देन खुद को ब्लेम करना, फिर फ्रेश स्टार्ट करना। लूप चल रहा है, अपडेट पेंडिंग है। नाइस। मेरा है, मैं बार बार ज़्यादा इमोशनली अटैच हो जाता हूँ, फिर अपनी फीलिंग्स पूरी तरह बोल नहीं पाता। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि सामने वाला समझ जाए, पर जब वो नहीं समझता तो मैं हर्ट हो जाता हूँ और चुप हो जाता हूँ। इस पैटर्न को मैं खुद को काम और दूसरों को ज़्यादा प्रायोरिटी दे देता हूँ और बाद में थकान और कंफ्यूज फील होता है। वाह। सबके लिए स्ट्रांग बनना, पर जब खुद को जरूरत होती है तब चुप रह जाना। सिग्मा जैसे आंसर आ रहे इसके तो। सो गाइस सेवेंथ क्वेश्चन है, तेरा साइलेंट ड्रामा जो सॉरी तेरा साइलेंट ड्रीम जो तू लाउड बोलती नहीं है। सो पहला कॉन्फिडेंट बनना, दूसरा रेस्पेक्ट मिलना, तीसरा सक्सेसफुल होना बिना किसी के पीछे भागे, और खुद को प्रूव करने की तू कम नहीं है। तालियां गाइस, की बात स्क्रिप्टेड है। क्या स्क्रिप्टेड है तुम्हारे बोला था सामने मैं ताली क्वेश्चन बजा है। रहा हूँ। हाँ, जिसके मेरा है किसी के लिए सेफ प्लेस बनना जहाँ वो बिना डर के खुद हो सके और जहाँ मेरी प्रेजेंस ही उसके लिए कंफर्ट बन जाए। वाह, मैं तो दूसरों के लिए ही हो गया, खुद के लिए नहीं हो गया। वाह वाह। तेरा क्या है? पीसफुल लाइफ प्लस अपनी आइडेंटिटी। ऐसी लाइफ जहाँ मुझे किसी को प्रूफ ना करना पड़े, बस मैं खुश हूँ और इनफ हूँ। नाइस। सो 8th क्वेश्चन है, अगर फियर 0 होता तो तू तुरंत क्या स्टार्ट करती। सो हियर इज आंसर। पहला कि बोलना, अरे देन वाह। अपनी जगह लेना, अपॉर्चुनिटीज अप्रोच करना, खुद को प्रमोट करना बिना गिल्ट के, बेसिकली अपनी रियल पर्सनैलिटी को जीना। मेरा है, मैं अपनी फीलिंग्स सीधा क्लियरली बोल देता बिना किसी डर के, बिना ये सोचे कि सामने वाला क्या सोचेगा या छोड़ देगा। नाइस। वाह। अपने लिए डिसीजन लेना, जो दिल चाहता है वो ओपनली बोलना बिना लोग क्या सोचे कहेंगे। क्या कहेंगे सोचे। सो तू इमोशनली 9th क्वेश्चन है, तू इमोशनली स्ट्रांग है या बस इमोशनली टायर्ड।
सो इसने आंसर दिया है दोनों। स्ट्रांग इसलिए क्योंकि थकी हुई होके भी चल रही है, पर हाँ बैटरी लो है। मेरा है, मैं इमोशनली स्ट्रांग हूँ, बस काफी टाइम से सब संभालते संभालते इमोशनली थक गया हूँ। सच बोलूं तो इमोशनली टायर्ड बट स्ट्रांग बनने की आदत हो चुकी है। सो सबसे लास्ट क्वेश्चन गाइस ये बचा है हमारा कि सबसे ज्यादा तू वाली चीज जो तू नोटिस भी नहीं करती, मतलब इंग्लिश में इसका बोले तो है व्हाट्स द मोस्ट मी थिंग आई डू विदाउट नोटिसिंग। सो इसका आंसर है तू अपने पेन को नॉर्मलाइज कर देती है और फिर सोचती है लोग समझ क्यों नहीं रहे। वाह वाह। मेरा सुनो, मैं खुद को समझाने से पहले दूसरों को समझने और समझने की कोशिश करता समझने हूँ और संभालने की कोशिश करता हूँ, बिना ये देखे कि मुझे भी केयर चाहिए। देख रही है मैं कितना अच्छा हूँ। खुद को लास्ट प्रायोरिटी पे रखना और फिर भी सबका ख्याल रखना। वाओ नाइस, आ लिया। थैंक यू। क्वेश्चन बताओ। सो गाइस हम ChatGPT को बोलेंगे कि हमारी तारीफ कर, ठीक है। सो हम बोलेंगे 10 लाइन में हमारी तारीफ कर। लिखो गाइस, क्या लिखा है? तारीफ 10 लाइन करने में का, तारीफ कर। सिर्फ 10 लाइन में तारीफ करने का लिखना है, ठीक है। सो गाइस मुझे बहुत अच्छा लगता है अपनी तारीफ सुनने के लिए, इसलिए मैं इससे सुनूंगी, ठीक है। सो मैं अपनी अंगुलियों पे काउंट्स करती रहूंगी, ठीक है। फर्स्ट, टू क्वाइटली स्ट्रांग है, बिना शो ऑफ के सब हैंडल करती है। तेरा हार्ट सॉफ्ट है पर माइंडसेट मैच्योर। तू केयर बहुत करती है इवन जब लोग डिजर्व ना करे। तू इमोशनल होके भी प्रैक्टिकल रहना जानती है, रेयर कॉम्बो। तू सीखने से भागती नहीं चाहे डर लगता हो। तू लॉयल है, सिचुएशन के साथ फ्लिप नहीं होती। तू छोटी छोटी चीजों में भी मीनिंग ढूंढ लेती है। तू प्रेशर में भी अपनी वैल्यूज नहीं भूलती। तू अपनी ग्रोथ साइलेंटली बिल्ड कर रही है, नॉइस के बिना। और सच बोलूं तो फ्यूचर रेडी है, बस थोड़ा खुद पे भरोसा बाकी है। वाह वाह। अब तू बोल। ले बोल ले भाई। गाइस इसका कोई मत नहीं बोलने की। तुम काफी स्ट्रांग हो, चाहे कभी कभी थक जाते हो। तुम्हारा दिल सॉफ्ट है, इसलिए दुनिया ज्यादा फील होती है। तुम बिना बोले भी लोगों का दर्द समझ जाते हो। तुम रेस्पॉन्सिबल हो पर खुद पे ज्यादा स्ट्रिक्ट हो। तुम अपने लिमिट से ज्यादा गिव करते हो। तुम्हारी साइलेंस में भी डेप्थ होती है। तुम फेक नहीं हो, जो हो दिल से हो। तुम गिर के भी खुद को संभाल लेते हो। तुम खुश रहना डिजर्व करते हो, सिर्फ स्ट्रांग दिखना नहीं। तुम्हारी सबसे बड़ी खूबसूरती है तुम सच्चे हो। वाह वाह। अब मेरा फर्स्ट, तुम बिना बोले भी बहुत कुछ फील करता है। शायरी में सेकंड, तू केयर करता है इसलिए हर्ट होता है। थर्ड, तू लड़ता नहीं समझाने की कोशिश करता है। कैसे लड़ता है? हर तू अपनी फीलिंग्स दबा लेता है ताकि सामने वाला कंफर्टेबल रहे। तू लॉयल है, हाफ हर्टेड नहीं। तू अटेंशन नहीं, रेस्पेक्ट चाहता है। तू साइलेंट रह के भी डीप हो जाता है। तू इमोशंस में जोक नहीं बनाता है। तू इमोशंस का जोक नहीं बनाता है। तू थक जाता है पर गिव अप नहीं करता। तू रेयर है, बस सबके लिए नहीं, सही इंसान के लिए। वाह। सो गाइज हम अभी वाला वीडियो यही खत्म कर रहे हैं ड्यू टू सम अर्जेंसी। सो अगर तुम लोग पार्ट 2 चाहते हो इसी वीडियो का, और अभी हम ChatGPT को पूछेंगे अगले पार्ट में कि हमारी बुराई क्या, ठीक है, और हमारी कमियां बता क्या है, ठीक है। सो आप लोग वो चाहते हो तो जल्दी से कमेंट से बताओ कि तुम कितने ज्यादा एक्साइटेड हो, ठीक है। सो बाय इस वीडियो के लिए। सो गाइज मैंने तो ये बना लिया ChatGPT नोस मी वाला, ठीक है, हमारे दोस्तों के साथ, हमारे भाई लोगों के साथ, ठीक है। सो अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ क्रेजी से क्वेश्चन लाऊंगी और मैं वो पूछूंगी, ठीक है, ChatGPT से। एंड ऐसा भी सोच रही हूँ जो मैं अगले पार्ट में डालने वाली हूँ। सो पार्ट 2 तो हमारा वाला हो गया। अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा पार्ट 3 में मैं ये वाला डालूंगी, ठीक है। एंड अगर आपको कैसा लगा रहा व्लॉग बताना मेरे को। सो मेरे को ये अभी अपलोड करके डालने का है और मैं बहुत क्रेजी सा कुछ सोच रही हूँ बनाने का। सो गाइस तुम लोग प्रे करना कि उसमें मैं सक्सेसफुल रहूँ, ठीक है। सो कैसा लगा आपका वीडियो? सो देख लो अब ChatGPT तुम लोगों को कितना जानता है। सो रेट आउट करना है इस वीडियो को कैसा लगा, ठीक है। एंड बस इतना ही आज की वीडियो के लिए। और आज हमने कॉलेज से आने के बाद मैंने क्या खाया था,
हमने खाई थी कड्डी, और हाँ आपको बताया था वो सब भी, थोड़ी सी भुलक्कड़ हो गई हूँ मैं। सो अभी तो मेरे घर वाले सब बाहर जा रहे हैं एंड मैं तो बढ़िया सो जाऊँगी। असाइनमेंट्स कुछ करने हैं, मैं कल भी नहीं किए भाई, जो सोई सीधा सुबह उठी हूँ मैं। सो चलो आज के लिए बस इतना है, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।